मेरे साथ मौजूद हैं शेफ़ सामिया लारी, मेरे साथ मौजूद हैं शेफ़ फातिमा, मेरे साथ आज बड़े दिनों के बाद जनाब आज गालिब आगा भी मौजूद हैं और मेरे साथ मौजूद है फायज़ा खान जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। आप सबको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। गालिब किधर थे आप? मैं कहाँ शेर फरमा रहे थे, मुझे ये बताएं आप। मैं मलेशिया में था, कुछ कोर्सेज थे वो करने गया हुआ था। मैंने कहा कुछ पढ़ाई में भी इजाफा करना चाहिए। ज़बरदस्त। तो कोर्सेज किस चीज़ के थे ये भी तो बताएं। हर्बल के थे। हर्बल के कोर्सेज थे। मैंने कहा कुछ थोड़ा सा रीजनरेट भी करते हैं अपने आप को और नई जो साइंसेज हैं, चाइनीज़ बेसिकली वो था जी, जी। तो वो पढ़ने गया हुआ था ताकि थोड़ा सा कुछ और मालूमात में इजाफा हो सके। मुझे पता है विद द पैसेज ऑफ टाइम पढ़ाई मुश्किल हो जाती है, आसान होती है? मेरे ख्याल से नई नई चीज़ें जो आ रही हैं वो साइंस के साथ अपने आप को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना आप कहीं पीछे रह जाते हैं। बिल्कुल। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हमारे सो कॉल्ड जो हर्बलिज्म है वो ख़राब होने की वजह यही है शायद कि बहुत पीछे रह गए, नई साइंस के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं किया और नई मालूमात को एडजस्ट नहीं किया। तो वो ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है हर फील्ड में ऑब्वियसली। एंड थैंक यू सो मच। आई बिलीव कि हमारा लर्निंग का प्रोसेस कभी रुकता नहीं है और ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं अक्सर देखती हूँ कि मेरे पास जो पैनलिस्ट मौजूद भी होते हैं वो वैसे भी काफ़ी रिसर्च करके आते हैं, क्योंकि ये जिन सोफ़ों पे हम बैठे हुए हैं ये बज़ाहिर आपको कह रहे हैं जो फीके रंग के जो सोफ़ों पे जो हमने इतने जो माशा से मेरे ज़बरदस्त गेस्ट होते हैं ये रिसर्च करके आए थे, क्योंकि हर बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप तक सही चीज़ पहुँचाएं। इसलिए खुदा के लिए जब आपके पास अच्छे एक्सपर्ट्स का पैनल मौजूद हो तो जो आप टिकटॉक पे जाके पता नहीं जो टोट के ले रहे होते हैं उनसे ज़रा इज्तनाब किया करें। आपको पता ही नहीं कि कौन बंदा वहाँ पे क्या चीज़ बता रहा है, क्योंकि मैं अक्सर लोगों को देखती हूँ ऐसे ऐसे आपको टोटका बताएगा कि सीधा डायरेक्ट आपको कवर में लेके जा रहा होता है। बिल्कुल ऐसे डायरेक्ट आप लैंड वहाँ कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ 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 डायग्नोसिस एक तो पहले सही होना चाहिए और उसके बाद फिर सही आपको डॉक्टर का इंतखाब करना चाहिए। मुझे बताएं सबसे ज़्यादा आप लोगों के घर में जो, अगर मैं ग्रीन सब्जी की बात करूँ, सामिया आई स्टार्ट फ्रॉम यू, सर्दियों के मौसम में कौन सी है? अच्छा, अगर मैं बात करूँ अपनी अम्मी के घर की तो अम्मी के यहाँ तो सब कुछ बनता है और सब्जियों के जो सर्दियों के खास तौर पे जो शलजम है, चुकंदर है, सिंघाड़े हैं, किडनी बीन्स हैं और मटर, आलू, गोभी, गाजर की जो मिक्स सब्जी बनती है, पालक गोश्त है, मूली का साग है, बहुत सारी चीजें अम्मी के यहाँ हमारी बनती है। गाजर गोश्त बनता है, गजरेला बनता है जो हमने लास्ट भी गाजर गोश्त और आपने बोला कि मूली का साग, शलजम गोश्त। तो ये सर्दियों की एक कहते हैं माश की दाल गोश्त जो सर्दियों में खासतौर पे बनाया जाता है। हरीसा बनाया जाता है, खिचड़ा बनाया जाता है, यखनी हरीसा इज क्या कहते हैं, खिचड़ा तो आई लव खिचड़ा, हरीसा तो वो क्या कहते हैं ना कि कश्मीरी फूड है। कश्मीरी फूड है। हरीसा के अंदर बाजू का जैसे कि अम्मी के पास टाइम नहीं था तो वो कीमा डाल दिया करती थी कि मतलब किस तरह प्रोटीन चला जाए। तो मतलब इस यखनी बनती थी हमारे यहाँ, हर वक्त यखनी जो है वो चढ़ी रहती थी और एक एक कप जो है वो यखनी पिला दिया जाता था कि नहीं इसको पियो, ताकत है, ये है। लेकिन जब मैं अपने शादियों के गई तो मेरे ससुराल में ऐसा कोई नहीं था, लेकिन मीठों पे बड़ा जोर था। तो वो अंडे का हलवा और एक चुर्री के लड्डू और वो खुद बनाती है मेरी सास। तो वो जो और ख़ास तौर पे अंडे के हलवे में तो इतनी मेहनत लगती है, उठ के सूजी का हलवा बना रही है। मतलब सर्दियों की प्रॉपर एक ड्राई फ्रूट का एक मीठा बनता है हमारे यहाँ। लेकिन मेरे जैसे कि हस्बैंड है तो वो कहते हैं कि ये शेर को आप घास फूस नहीं गिरा सकते। तो मैं ये कहती हूँ कि जो ये घास फूस है एक्चुअल यही आपकी ताकत है। हाँ। क्योंकि ये छोटे से स्पेल के लिए होती है, मतलब आप भी लगा रहे, इनकी जो ग्रोथ है ये तकरीबन महीने भर की बस होती है और आपके पास वो खत्म हो जाता है। लोग इसको फ्रीज करते बना के, फले की सब्जी साग होता है जो सिंध में बनाया जाता है, सफ़ेद मक्खन के साथ उसको सर्व करते हैं। बसरी होती है जो मीठी रोटी गुड़ के साथ होती है। ये सारी चीज़ें जो है ना वो बड़ी मज़ेदार है, लेकिन ये सब ताकत की चीज़ें हैं जो हम हमारे अंदर जो चिकनाहट खत्म हो जाती है, हमारे घुटनों में दर्द होता है, हमें वो पुराने दर्द जो बचपन में कभी हम ठुके हुए हों, कहीं गिरे हुए हों, टूटे हुए हों, वो सब उड़ जाते हैं। और खास तौर पे वो खवातीन जिनके बेबीज होते हैं तो वो अंदर से इतना वीक होती हैं। तो आपको इस वक्त अंडों की, जैसे अंडे महंगे हो जाते हैं, देसी मुर्गी महंगी हो जाती है सर्दियों में। तो मुझे याद है बचपन में जब हमारे गेस्ट आते थे सर्दियों में तो एक ये चीज गाली बहुत होती थी कि अच्छा चलो कुछ भी, चलो कबाब फ्राई में अंडे उबाल लो, और वो अंडे भी काट के रखे जाते थे मतलब रात के टाइम में, तो इतना अच्छा लगता था। क्योंकि जो भी बटर पुलाव के साथ आलू के कटलेट्स मस्ट है, तो उसके साथ अंडे का एक स्लाइस बीच में जरूर होता है। तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो ग़िज़ा है उसमें हमें प्रोटीन और हमें वही चीजें खिलाई जाती हैं जो शायद हमें मतलब हेल्दी रखे, हमारे बाल ना झड़े, हमारे नाखून सही रहे, हमारी
हमारी स्किन ड्राई ना हो, कहते हैं खुजली नहीं हो, जो हमें अजीब सी पैरों में खुजली होती है। मैं तो सोची आगा साहब के घर में क्या चीज़ है, आगा साहब कैसे प्रिपेयर करते होंगे अपने बच्चों को, तो ये मुझे सोचने का है कि क्योंकि आगा साहब से सब लोग पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो फिर आगा साहब ने अपने बच्चों की कैसे बच्चों ने ट्रेनिंग की, बताएं। हमारे घर में जिस तरह आज का टॉपिक भी है पालक और साग, ये दो चीज़ें कंपैरेटिवली अगर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा बनती भी थी, आज भी बनती हैं। और शायद कराची में बहुत सारे कम लोग हैं जो साग बहुत पसंद से खाते हैं, खासकर बच्चे। तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह आज भी जो है वो साग बनता है और बहुत शौक से खाया जाता है। और मकई की रोटी के साथ, और मैं वैसे पराठे के साथ खा लें, बहुत मज़ा आता है। तो बहुत अच्छा लगता है साग, मतलब मेहनत है लेकिन वाकई में बड़े मजे पे ऑफ करती है। ये वो मेहनत है जो आपके अगर बच्चे खाते हैं, घर वाले खाते हैं, तो वो आपको जो एनर्जी लेवल उनका इंक्रीज होता है या जो न्यूट्रिएंट्स उनको मिलते हैं, ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं पे ऑफ। ये बताएं आपके घर साग कितनी बड़ी क्वांटिटी में बनता था? क्योंकि हमारे घर तो बनता ज़्यादा था और उसके बाद थोड़ा खाया, फिर उसके बाद फ्रीज हो गया, फिर 3-4 दिन में थोड़ा निकाल लिया, सेम फ्रीज हो गया। और मुझे लगता है ये किसी ये बड़े बुजुर्ग में बता गए कि साग में मजा ही ज्यादा तब आएगा जब आप उसको ज्यादा बनाएं और रख के खाएं। हाँ, और फिर अच्छा अब तो चलो फ्रिज की सहूलत है, लेकिन पहले होता था जब ज्यादा बनता था तो फिर रिश्तेदारों के घर भिजवाया जाता था। जी, वो तो मोहल्ले में, पड़ोस में, वो कराची में मुझे ऐसे बहुत से लोग मिले जो कि जिनका ताल्लुक लाहौर से था, तो उन्होंने कहा अपने घर साग बनाएंगे तो भिजवाएंगे। फिर अपने घर जब भी साग बनाते थे तो उसके साथ मकई की रोटी सब एवरीथिंग आता था। मेरा तो ये है कि जब सीजन आता है, जब ठंड आती है, वैसे ही बहुत थोड़े टाइम के लिए आती है कराची में, तो हमारे यहाँ तो साग पार्टीज होती हैं, दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सब आ जाते हैं और वो मेरे घर पे। अच्छा, दोस्तों के साथ जो हमारी साग पार्टी होती है उसमें ये होता है कि मेरी एक फ्रेंड जो है वो लस्सी लेकर आती है बना के, एक फ्रेंड जो है वो मकई की रोटी लेकर आती है, मैं जो हूँ जैसे साग बना लिया मैंने, तो एक मेरी फ्रेंड जो है वो क्या कहते हैं वाइट वाला मक्खन वो लेकर आएगी। इस तरह हम मिलकर जो है वो पार्टी करते हैं। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि कुछ खाने ऐसे हैं जो रख रख के जब आप खाते हैं तो उसमें ज़्यादा मज़ा होता है, जैसे साग हो गया, और मेरा ख्याल है बिरयानी। तो बिरयानी का भी ये है कि जिस दिन बनती है उसके नेक्स्ट डे जब आप गर्म करके खाते हो ज्यादा मजा आता है। निहारी भी कोरमा और खासतौर शादियों का खाना जो आया वो नेक्स्ट डे जब आप खाते हैं बहुत मजे का सुकून भी मिलता है। स्पेशली रोगनी नान जो फिर अगले दिन आप तल के उसको खा रहे होते हैं ना चाय के साथ ही, पानी आ रहा है मुंह में। तो सुबह नाश्ते में इतना अच्छा लगता है। रोगनी आपके यहाँ वैसे क्या बनता है? साग बहुत बनता है, इसके अलावा जो मूली पालक की एक भुजिया होती है जो सर्दियों में बड़ा बनती है और वो वाकई बहुत टेस्टी होती है। इसके अलावा पालक को दाल के साथ मिक्स करके जो बनाते हैं दाल पालक वो बहुत अच्छा बनता है। इसके अलावा गोश्त में भी लेकिन यूज होती हैं सब्जियां, हमारे यहाँ हर चीज इस्तेमाल होती है। हमने इसी तरह दाल पालक मैंने पहले से नहीं सुनी, बहुत कॉमन है दाल पालक यहाँ कराची में। इवन जैसे कड़ी होती है ना आपकी, कड़ी में पालक डाल के बनाया जाता है कड़ी पालक, तो वो भी बहुत काफी अच्छा पालक के पकौड़े बनाए जाते हैं, मूली के पराठे, इस दौर में भी पराठे शुरू हो जाएंगे, मूली के, आलू के, गोभी के, अपने बच्चों को हर चीज। अच्छा, मिक्स जो सब्जी होती है इसे रात में हम जो बनाते हैं बच जाती है, अक्सर बच्चे होते हैं या खासतौर पे घर के जो मर्द होते हैं उनको होता है कि हम नेक्स्ट डे सब्जी अब नहीं खाएंगे, अब कुछ गोश्त करो। तो मैंने देखा है और मैंने खुद भी किया है। अच्छा, अम्मी क्या करती हैं मेरी कि उसको बिल्कुल मैश करके ना पराठे के अंदर फिलिंग कर देती हैं। मैं क्या करती हूँ उसको आटे में मिला देती हूँ ताकि वो पता ही ना चले कि क्या खा रहे हो। बाकायदा उसकी पूरी आप रोटी बनाएं और मक्खन या देसी घी या नॉर्मल जो भी आपके घर में तेल घी है आप उसके साथ सेक कर उसको खाएं तो वो भी बड़ा अच्छा लगता है। जो भी लेफ्ट ओवर है आप उसको आटे में डाल के उसका पूरी बना लें। मेरी ये मैं गाजर के पराठे, मिक्स सब्जी के, आलू गोभी बनाया उसको मैश के उसके पराठे, मैं तो सब हर तरह से बच्चों को जो है ना हर चीज खिला देती हूँ। सब्जियों में तो इवन ऑमलेट्स में आप डाल सकते हैं ग्रीन्स जो हैं वेजिटेबल्स जैसे पत्तों वाली, बहुत अच्छा बनता है। मैं कड़ी कोफ्ता बनाती हूँ उसमें पालक डालती हूँ, जैसे कड़ी बनाई उसमें पालक डाली चॉप करके और उसमें कोफ्ते बना के जो है ना चिकन के या बीफ के कोफ्ते डाल के उसको दम कर देते हैं और वो क्या शानदार डिश बनती है, इतने मजे की। उसको आप राइस से खाएं, रोटी से खाएं, नान से खाएं, मजा आ जाएगा। एक और बड़ी मजे की रेसिपी है, लोग अक्सर कोफ्ते बनाते हैं और यूजुअली जब गर्मियां होती हैं तो वो कोफ्ते होते हैं प्रॉपर, लेकिन जब सर्दियां शुरू होती हैं तो उसके अंदर गाजर ऐड करते हैं और वो मीठे मीठे कोफ्ते बन जाते हैं क्योंकि वो गाजर का अपना होता है और पूरी गाजर जो साइज में थोड़ी शब्देक टाइप हाँ। और वो इतनी कोई जबरदस्त होती है। खासतौर पे बच्चों को, मैंने अपने बच्चों को पहली दफा लास्ट ईयर खिलाई
तो मैंने देखा कि जो उनका इंटरेस्ट था कि वो कोफ्ते तो वो खा ही रहे एज अ मीट बॉल, लेकिन जो वो गाजर को जिस तरह उन्होंने खाया, तो मुझे लगा ये बहुत अच्छा जरिया है कि हम अपने बच्चों को डिफरेंट तरीके से जो है वो वेजिटेबल्स, प्रोटीन, और वैसे भी मीट को मुझे ये लगता है कि मीट को आप हमेशा एक वेजिटेबल के साथ कॉम्बिनेशन में ही रखें। हाँ, ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट दें, क्योंकि फिर दाने हैं, फिर आपको तकलीफ होती है, आपके बच्चों के एक्नी निकलते हैं जो बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, तो ये सपोर्ट एजेंट बन जाते हैं। अगर आप सब्जी होती है या खीरा आप खा रहे हैं, साथ रॉ वेजिटेबल्स भी खा रहे हैं, तो अच्छा है। मुझे हाल ही बताएं कि जो पपाया द सेलर में जो एकदम एनर्जी आती थी, वो स्पेनिश में ऐसी क्या चीज़ है कि वो उसमें इतनी एनर्जी आ जाती थी, उसके मसल भी फूल आते थे, फिर वो मगरमच्छ को भी नहीं छोड़ता था, क्या होता था इसमें, क्या है ऐसा पालक में? देखिए, कहीं ना कहीं सच्चाई तो है। पालक को अगर आज हम पढ़ते हैं तो फाइबर भी है, जिंक भी है, कैल्शियम भी है और आयरन से भरपूर है। और फिर क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट जब आ जाते हैं तो वो जल्दी हजम भी हो सकते हैं और इसके साथ साथ वो आपको एनर्जी प्रोडक्शन में जल्दी उसको प्रोडक्शन में तब्दील कर देते हैं। तो ऑब्वियसली वो जो पपाया कहता था, करता था और होता था, वो कहीं ना कहीं सच्चाई है। मैं तो ये अपने बच्चे को भी ये बोलता हूँ, देखो इसको देखो, आप पालक खाओ। अल्हम्दुलिल्लाह उसने खाना शुरू कर दी उसी की वजह से। उसी की वजह से जो हमारे बचपन के जो है, इसका मतलब है कैरेक्टर से वो अगर हमारे बच्चों को भी आज फैसिनेट कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन पालक कौन लोग नहीं खा सकते? जिनको गुर्दे में पथरी होने का एक कैफियत होती है कि कुछ लोगों को ऐसा होता है कि बार बार पथरी बन रही होती है और निकल रही होती है, या पथरी बन चुकी है। इन दोनों को हम कोशिश करते हैं कि पालक, या मैं अगर थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाऊं तो हम लोग तो ये कहते हैं कि जितनी भी बगैर छीले हुए सब्जियां हैं, वो जिसका भी छिलका पील नहीं करते, जितनी भी ग्रीन है या कोई ऐसी सब्जी है जो कि छीली नहीं जाती, किडनी पेशेंट्स अगर ना लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। उसमें गोभी भी आ जाती है, उसमें मटर तो छिलते हैं। अच्छा, हाँ सॉरी, हाँ मटर हो सकता है, भिंडी आ जाती है। भिंडी आ जाती और इसका रीज़न जो है वो कुछ, तो जैसे हम पालक की बात करें या साग की बात करें तो उसमें कुछ ऐसे वो होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो कि किडनी स्टोन पैदा करने के वो करते हैं कि पैदा सलाहियत होती है इसमें। अच्छे से धो नहीं सकते हम, ये रूटेड प्लांट्स है। हाँ, लेकिन इसमें हम बहुत हद तक जो पेस्टिसाइड स्प्रे करते हैं जो बगैर छीले हुए सब्जी होती है उसमें कहीं ना कहीं रह जाता है, क्योंकि हम उसको वजू भी नहीं कराते, बेचारे को हल्का सा खंगाला और पतीले में डालते हैं। तो वो जो उसके स्प्रेज और डिफरेंट किस्म के केमिकल्स उस पर लगे हुए होते हैं वो हम खा रहे होते हैं, जो हमें नुकसान दे रहे होते हैं। सबसे पहले कोई भी सब्जी यूज़ करें, सबसे पहले ये सबके लिए है, चाहे वो किडनी के पेशेंट है या नहीं है, पालक हो या कोई भी सब्जी हो, उसको थोड़ी देर हल्के नीम गर्म पानी में थोड़ी देर डाल के रख दीजिए, अच्छे तरीके से उसको गुस्ल करा दें पहले, उसके बाद निकाल के उसको इस्तेमाल करें, ताकि उसके जो स्प्रेज हैं, जितने भी पेस्टिसाइड्स उस पर लगे हुए हैं, वो कम से कम वॉश हो जाए और आपको उसका रिएक्शन ना। आप बताइए। बेसिकली जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है ना, उसका ऑक्सीलेट्स होते हैं उसमें। तो जो किडनी के हवाले से जैसे आपने बात की, किडनी स्टोन्स जो फॉर्मेशन बार बार होती रहती है, रिकरेंट स्टोन फॉर्मेशन जिसको कहते हैं, तो उसका ये तरीका होता है कि बेसिकली ऑक्सीलेट्स आपकी डाइट में हैं, लेकिन अगर आपकी डाइटरी कैल्शियम भी है तो वो ऑक्सीलेट उसको बाइंड कर देता है एंड इट इज़ एक्सक्रीटेड आउट फ्रॉम लाइक योर बॉडी। तो अगर उसका एक ये है कि अगर आप मिल्क, जैसे एक ज़माने में था, पुरानी ज़माने में दूध को बंद कर दिया करते थे, विच इज़ नॉट करेक्ट। अभी अगर आप स्टडीज़ पढ़ें तो उसमें यह है कि जो मिल्क इनटेक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और नॉट कि आप एक ही दफ़ा में सारा दूध पी लें, आप उसको थोड़े थोड़े वक्फे से, जैसे दिन में 3 दफ़ा डिस्ट्रीब्यूट करके लें। और अगर आप उसको लेते हैं तो उसमें लाइक जो आपकी डाइटरी ऑक्सीलेट्स हैं वो मिल्क के साथ बाइंड होके एक तो उसको हेल्प करते हैं बैलेंस आउट करने में ना, और दूसरा ये कि ऑक्सीलेट्स की वजह से जो है वो मतलब एक्सेसिव इनटेक नहीं होना चाहिए। अगर आपका वैसी डाइटरी इनटेक नहीं है, अगर आप वीक में एक दफ़ा पालक खा रहे हैं तो दैट इज़ नॉट मच। इसके अलावा भी ऑक्सीलेट्स के बहुत सारे सोर्सेज हैं अदर देन जो फूड्स हम बहुत ज़्यादा रेगुलर कंज्यूम कर रहे होते हैं, जैसे पकी हुई चाय, वो उससे जितने ऑक्सीलेट्स निकलते हैं वो इवन पालक से भी ज़्यादा होते होंगे। तो हमें ना चीज़ों की मतलब फूड की क्वांटिटी और फिर उसका फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी डाइट में, उन चीज़ों को देखना चाहिए। थोड़ा सा हट के बात हो जाएगी, आपने पकी हुई चाय के वाले से बात की, लोग अभी चाय बना रहे हैं, पी रहे हैं ना आप लोग चाय, ये मुझे बताएं सेपरेट चाय ज़्यादा बेहतर है इंग्लिश जो बेसिकली, हाँ इंग्लिश जो आप खुद आप बनाते हैं, ये जो पकी हुई जिसको हम फेंटे दे के मसाला चाय? हाँ, मैंने आपसे ये कहा कि जो ब्रूड टी होती है, जैसे आपने उसको थोड़ी देर दम कर दिया
और वो सबसे बेस्ट होती है। जितना ज़्यादा आप उसको पकाते हैं तो उसमें से इतने ही ऑक्सीलेट्स निकलने शुरू होते हैं, उसका कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आप देखिए हमारे यहाँ दूध पत्ती का रिवाज काफी ज्यादा है, तो ज्यादातर लोग दिन में 6-6, 8-8 कप चाय पीते हैं। बिल्कुल भी सर्दियां आ जाएंगी, 4 कप फॉर्मर्स आ रहे होते हैं, उनकी जब हम डाइट हिस्ट्री लेते हैं तो यही पता चलता है कि उनकी बेचारे वो पालक टमाटर तो ऐसे ही बदनाम हुए हुए, वो तो इतना नहीं खा रहे, वो चाय बहुत ज्यादा पी रहे होते हैं। कड़ी भी जो चाय होती है ना, जो पूरा दिन पकती है, हाँ, तो उस चढ़ गई सुबह से एक बार चढ़ गई तो वो बात है कि भाई आपने जो चाय है वो सेपरेट बनानी है। और मैं भी ये कहूँगी शरफ भाई चाय सेपरेट बना के मुझे दे दें क्योंकि मैं छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। ब्रेक से वापस आते हैं, बिस्मिल्लाह करते जी अपने किचन से कहीं मजा आएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में तो यहाँ पे इतनी हमने सब्जियों की डिस्कशन कर ली है कि सामने कह लीजिए कि मुझे लग रहा है कि मुझे अभी एम्प्रेस में आगे चली जाती है और मैं ढेर सारी सब्जियां खरीद लेती हूँ, क्योंकि यूजुअली होता ये कि हम लोग गोश्त पे, चिकन पे और अगर हम फिश पे बहुत ज़्यादा हम एम्फसाइज कर रहे होते हैं, हम सब्जियों के वाले से बात ही नहीं कर रहे होते। मुझे भी लगता है कि अभी बहुत कम लोग, अब शायद ऐसे बड़े बुजुर्ग हमारे रह गए जिनको सब्जियाँ सलीके से बनानी आती हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि हम सब्जियों पे काम करें, क्योंकि एक चीज़ हमारे पास है, पता नहीं हम मुझे याद है मुझे दादाबू मैं झंग गई हुई थी और मैं दादाबू हमारे किसी मज़ारे की बच्चे की शादी में मुझे ले गए। तो जब मैं उन शादी पे गई तो वहाँ पे मैंने गोभी आलू खाया। ये वो शादी का खाना था। अरे वाह, और बहुत अच्छा, मुझे आज तक उसका टेस्ट याद है। मैं बहुत छोटी थी, क्योंकि मैं गोश्त खोर बच्ची थी कि मुझे गोश्त खाना होता था, लेकिन आई स्टिल रिमेंबर। और मुझे ये बात कि वो तंदूर की बड़ी बड़ी चपातियाँ टाइप रोटियाँ थी और वो गोभी आलू अभी भी मुझे याद है। सो मतलब हम गोश्त के भी जितना ना भागें, सब्जी में बहुत कुछ है, जैसे कि पालक। जी गालिब।